अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। साथियों, इस वक्त हम आपको आज एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए लेके आए हैं जो कि रिहाइश होल्डिंग्स का प्रोजेक्ट है। और आज हम आपको ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर अपना जो है वो विज़िट करवाने के लिए लेके आए हैं। ये इसका घर जो ये वाला घर जो है ये तकरीबन इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में वुड वर्क का काम हो रहा है इसके अंदर। और बाकी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हुए हैं इसके। ज़्यादा से ज़्यादा ये घर जो है 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग इसका पोजेसन जो है वो इसके मालिक को हैंड ओवर कर देंगे। तो साथियों, आए हम आपको अंदर से ले जाके इसका व्यू करवाते हैं और दिखाते हैं कि ये किस तरह से अपने तकमील के आखिरी मराहिल जो है उनको कंप्लीट किया जाता है। और घर को कैसे फाइनल टचेस जो हैं वो दिए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका ये डोर जो है ये तकरीबन लग गया है, मेन एंट्रेंस का डोर। ठीक है। और ये इसका लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया में ये डबल यूनिट डिज़ाइन किया गया है इस घर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड पे भी हमने इसका दरवाज़ा दिया है जो कि रेंटल पर्पस के लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। लोग इसकी डिमांड करते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको सीढ़ियों के अंदर हमने यहाँ पे एलईडीज़ के पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये सीढ़ियों के साथ साथ ये एलईडी लाइट के पॉइंट्स हैं। सीलिंग्स आप देख सकते हैं तैयार हैं। बिजली का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। एलईडीज लग चुकी हैं। इस वक्त हम टीवी लाउंज में आ गए हैं। टीवी लाउंज की अगर बात करें तो टीवी लाउंज की ये जो मीडिया वॉल है वो हमारे इस तरफ आएगी और ये हमारी फीचर वॉल होगी जिसके ऊपर सीएनसी की हम लोग कटिंग लगाएंगे। और ये इसकी ड्राइंग रूम की पार्टीशन है, आप देख सकते हैं कैमरे में। जी, ये इसका ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम की जो तैयारी है वो भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। आप देख सकते हैं कि इसकी वुड वर्क की जो है वो काम हो रहा है। यहाँ पे टाइल्स लग चुकी हुई हैं इसकी। ये इसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस गिराया हुआ है ताकि स्क्रैचेस ना आए इसके ऊपर। तो जी साथी, अब आपको इसके किचन की तरफ लेके चलते हैं। किचन जो है आप देख लें काफ़ी बड़े साइज़ का है, ह्यूज साइज़ का है। और इसमें जो देखने वाली चीज़ है कि आप ये देखें कि इसके कैबिनेट्स के अंदर भी हम लोगों ने इसकी टाइलिंग की है ताकि फ्यूचर में यहाँ पे नमी वगैरह से बर्तन या चीज़ें ख़राब ना हो। ठीक है। और ये इसका वुड वर्क है जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में बॉक्सेस बन चुके हुए हैं। और आप देख सकते हैं। आइए इसके बेडरूम की तरफ चलते हैं। ये एक छोटा सा इसमें एक फीचर वॉल में एक डिज़ाइन दिया है जिसके ऊपर सीएनसी की कटिंग लगेगी और ऊपर एलईडी लाइट लगेगी तो खूबसूरती में इसके इजाफा करेगी। ये इसका बेडरूम है। आप डोर्स को देख सकते हैं, सेमी सॉलिड डोर हैं और अच्छी फिनिशिंग में जब ये तैयार होंगे तो इनकी लुक ही और निकल आएगी। ये हमारे क्लाइंट का घर है जी। हमने इसको तकरीबन मुकम्मल करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। और एक अच्छी चीज़ आपको दिखाऊंगा, ये आप इसका देखिएगा वॉशरूम का एरिया। और ये इसकी कैबिनेट्स आप देखें कि जो वॉशरूम से बाहर है। और इन्होंने ये स्पेशली इसलिए डिज़ाइन करवाई है ताकि नमी की वजह से दरवाजे ख़राब हो जाते हैं इनसाइड अगर हो तो ये इसका वॉशरूम है। आप देखें बड़ी अच्छी कम्बिनेशन की टाइल और बड़े साइज़ की टाइल इसमें लगाई गई है। 12-48 की, सॉरी 24-48 का साइज़ है ये। बहुत खूबसूरत टाइल है। अच्छा, कंसील्ड कमोड इसमें आएगा और साइज़ भी रिजनेबल है इसका। तो साथियों, इस वक्त 10 मरला घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की अगर बात करें तो हालिया जो झटके लग रहे हैं पाकिस्तान में महंगाइयों के, तो उससे पहले तक तो ये कोई 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक ये घर कंप्लीट होता था एक अच्छी नॉर्मल फिनिशिंग में। और अब ये कॉस्ट डेफिनेटली जो 2-3 दिन से डॉलर के झटके लगे हैं पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी में, उसकी वजह से अब ये मज़ीद जो है वो ऊपर चले जाएंगे। आप देख सकते हैं ये इसका मास्टर बेडरूम है। ये एलईडी एरिया इसका बनाया हुआ है। ये इसकी कैबिनेट है। और पीछे इसका वॉशरूम भी आपको दिखाता हूँ मैं। बहुत ही अच्छे कम्बिनेशन में इसको कंप्लीट किया जा रहा है वेनिटी के लिए। आप देखें बड़ी अच्छी स्पेस दी है इसके अंदर।
आए अब इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं। ये इसकी सीढ़ियों की फीचर वॉल है जी। यहाँ पे भी सीएनसी की कटिंग लगेगी वुड में, और अंदर एलईडी लाइट्स होंगी तो ये इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करेंगी। ये ऊपर का लॉबी एरिया बनता है, इसमें आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग्स देख सकते हैं। और ये अब ऊपर के हम टीवी लॉन्च में एंटर हो गए हैं। ये इसका ऊपर का किचन है जो कि ओपन है, लेकिन आप देखें कि इसके भी बॉक्सेस वगैरह सारे तैयार है। मैंने आपको अर्ज की ये घर इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों का अब मेहमान रह गया है और ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द। अब अपनी फाइनल उसमें चला गया ये इसका फ्रंट का बेडरूम है, आप देख सकते हैं। इसमें ये बहुत ही खूबसूरत फीचर वॉल, इसमें वॉलपेपर्स जब लग जाएंगे और इसकी लुक ही और निकल आएगी। निशेस भी हमने इसके अंदर बनाई है। ये इसका फ्रंट का व्यू आप देख लें बाहर से। पार्क के पास है ये घर। तो जी साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बैरिया टाउन में अपना घर बनाना चाहते हैं तो प्लॉट से लेके कंस्ट्रक्शन तक, चाबी तक की हर फैसिलिटी रिहाइश आपको फ्राहम करती है। ऊपर इसके 3 बेडरूम है जी। अब हम इसके दूसरे बेडरूम पे चलते हैं। मास्टर बेड वाला जो नीचे है उसके ऊपर वाला वॉशरूम बेडरूम आप देखें। ये जो घर के नक्शे होते हैं ये इस किस्म के जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, ये सारे कस्टमाइज वो अपने हिसाब से करवाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये पीछे बुलेवार्ड नज़र आ रही है, मेन बुलेवार्ड तलहा ब्लॉक की। ये इसका वॉशरूम है जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये वाले जो घर है इस किस्म के ये कस्टमाइज होते हैं, और ये हम लोग जो बनवाने वाला होता है उसकी कंसेंट से ये फाइनल करते हैं। हर एक की अपनी चॉइस होती है, कोई बड़े बेडरूम पसंद करता है, कोई छोटे बेडरूम पसंद करता है। अब अगर आप देखें तो उन्होंने टीवी लाउंज एरिया काफ़ी बड़ा रखवाया था, और बेडरूम जो है वो कदरे जो हैं वो छोटे साइज़ का है एक बेडरूम इसमें, उसकी वजह से। अब आपको इसका मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम तैयार हुआ है ये। आप देखें इसमें कम्बिनेशन डार्क और लाइट का इस्तेमाल किया गया। वैनिटी के लिए अच्छी जगह बनाई गई है, कमोड के लिए बीच में पार्टीशन है, और इस साइड पे इसका जो है वो शावर एरिया आ जाएगा। तो साथियों, अगर आप अपना घर बहरिया टाउन में तमीर करवाना चाहते हैं तो रिहाइश होल्डिंग से ज़रूर रब्ता कीजिए। हम आपको अच्छी प्राइसेस पे घर तैयार करके देंगे और हर हिसाब से आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरे इस चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर आप अपना घर तैयार करवाना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।